Hello my dear children, welcome you all to my YouTube channel Science with Shekhar sir. So today I have brought a new activity for you all which is related to light for class 10th and class 12th. तो class 10th और 12th के अंदर हम टॉपिक पढ़ते हैं refraction of light. तो with the help of an activity I am going to show you that what is refraction of light, how it occurs, what the changes we observe, what is refractive index and when does no refraction will occur, right? So you can see there are two glasses in front of me. One glass is empty and one glass is containing water. So what we are going to do, this is straw. I am going to put this straw inside this glass, right, which is containing air, and you can easily see the full straw in a straight line. Straight straw हमें नजर आ रही है, right? तो दूसरे केस में क्या है, मेरे पास है वाटर. यू कैन सी देर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट? बेंडिंग ऑफ लाइट इन दैट ग्लास. वाई बेंडिंग ऑफ लाइट इन द स्ट्रॉ? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन में ऐसा क्या हो गया? बिकॉज रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. बाहर क्या है? एयर. और ग्लास के अंदर क्या है? वाटर. तो बोथ आर डिफरेंट मीडियम्स, राइट? तो अब डिफरेंट मीडियम्स होने की वजह से फिजिक्स के अंदर हम एक टर्म करते हैं दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी. नॉर्मल डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ऑप्टिकल डेंसिटी एज इट इज रिलेटेड टू लाइट, तो हम इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं. तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वाटर की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, राइट? बट इफ आई यूज ऑयल, राइट, आई हैव एडेड ऑयल in this glass and we know that oil is immiscible in water, lighter than water, so it's floating over it, but it is optically denser as compared to water. So if I will immerse this straw in this oil, you can see there is more bending of light, but the moment I will enter it or push it more inside the water, there is bending but lesser than oil. So air to oil, oil to water, change of medium. Air is rarer, oil is denser. So rarer to denser. When the ray of light moves rarer to denser, then the ray of light bends towards the normal. And when it moves denser to rarer, then it moves away from the normal. So here you can see जो bending हो रही है normal की side है in case of oil. और जब water के अंदर जा रही है वो straw, same straw, तो आप देख रहे हो थोड़ी ऊपर उठ गई है. Why? Because जो water का refractive index है वो एज कंपेयर टू ऑयल कम है, राइट? इसी वजह से उसमें जो बेंडिंग इस तरीके से नजर आ रही है. इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए आई हैव वन मोर थिंग विद माई सेल्फ. यू कैन सी दिस इज लेजर विच आई हैव यूज्ड इन मेनी एक्सपेरिमेंट्स. सो इसके साथ भी हम करके देख सकते हैं. सी नाउ रे ऑफ लाइट अगर मैं एयर में पास करूं, देर इज नो चेंज. वाटर के अंदर देर इज चेंज इन पाथ ऑफ लाइट. यू कैन सी द रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज एयर के कंपैरेटिव जो वाटर है वो डेंसर है, तो उसकी तरफ बेंड हो रही है. और अगर हम ऑयल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दो तरह की रिफ्रैक्शन है. पहले वो एयर से ऑयल के अंदर बेंडिंग हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ऑयल से वाटर की तरफ जब वो एंटर कर रही है तो हो रही है बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि व्हेन डज नो रिफ्रैक्शन विल अकर. व्हेन डज नो रिफ्रैक्शन विल अकर, इसमें जो जब हमने स्ट्रॉ को डिप किया था, खाली था ग्लास, तो इस वजह से क्या हुआ कि अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो दोनों मीडियम एयर है. तो क्या हुआ कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेम, जिस वजह से रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस. इसी वजह से वो हमें एज इट इज नजर आ रही है स्ट्रेट. बट इन केस ऑफ वाटर ऑप्टिकल जो हमारी डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो क्या हो गया दोनों का डिफरेंट. तो दिस वजह से हमें रिफ्रैक्शन नजर आती है. तो वन केस व्हेन both medium have same refractive index, then no refraction will take place. Second, when I will keep it normal, इसको मैं बिल्कुल perpendicular रख के अगर मैं पानी के अंदर dip करता हूं तो you can see there is no change in straw, no bending of straw. You can see as it is उसी पोजीशन पे नजर आती है, बट जैसे ही मैं उसकी पोजीशन चेंज करता हूं फिर वो बेंड होती है. उसी तरह इन दोनों के अंदर भी if I will immerse this straw in oil and in water in perpendicular direction, right, then also there is no bending of light, no refraction. So what does it mean? This is the second point. When the ray of light incident normally
on the surface of interface of two mediums, then there is no refraction of light. I hope you have understood. So what we have done, refraction of light, that is change in path of light while traveling from one medium to another, and that change depends upon the optical density. ऑप्टिकल डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम दो तरह के होते हैं. डेंसर मीडियम के अंदर जब मूव करेगी रेयर से तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रीजन क्या है इसका, स्पीड ऑफ लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एंड व्हेन इट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर speed of light increases, due to which it will move away from the normal, right? And two cases when no refraction will take place. One is when the two mediums will have same refractive index, and secondly when the ray of light incident normally on the surface, then there is no refraction. Thank you so much. I hope you have understood that video. Don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel for more learning. Thank you so much for watching the video.